डियर गर्ल्स, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हें क्या लग रहा है कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा? तुम्हें परेशानी से निकलने आएगा? तुम रो रही हो तो तुम्हें कोई चुप कराने आएगा? कोई नहीं आएगा। तो लोगों से उम्मीदें लगाना ना बंद करो। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए आवाज़ उठाओ, खुद के लिए स्टैंड लो। कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद की हेल्प खुद से करनी होगी। ये उम्मीदें लगाना लोगों से ना बंद करो। कोई नहीं आएगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुनने, कोई तुम्हें नहीं आएगा हिम्मत देने, कोई तुम्हारी परेशानी में ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई नहीं बोलेगा। तुम्हें खुद की लड़ाई खुद से लड़नी होगी। लड़कियों की आवाज़ दबाई जाती है, लड़कियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। तुम्हें खुद का स्टैंड खुद लेना होगा। कोई तुम्हारे स्टैंड लेने नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 ऐसे लव्स जो तुम्हारी लाइफ को 2x बेटर कर सकते हैं, जिसे अपनाने से तुम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकती हो, रीस्टार्ट कर सकती हो, खुद के लिए स्टैंड ले सकती हो। बहुत कर ली लोगों की सेवा, बहुत रख लिया दूसरों का ख्याल। इसने चाय पिया कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, घर का सारा काम हुआ कि नहीं। क्यों? तुमने ठेका ले रखा है घर का सारा काम का। क्या मिलता है तुम्हें इससे? पैसे मिलते हैं? इज्जत मिलती है? नहीं ना। क्या मिलता है? जितना भी काम कर लो बदले में तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि करती क्या हो। सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अगर एक काम तुमसे गलती हुई ना, तो उस एक काम की वजह से तुम्हारे सारे काम गए पानी में, सब भूल जाएंगे लोग। तुम लोगों की जितनी भी मर्जी सेवा कर लो, लोगों की जितना भी तुम उनकी मदद कर लो, उनके लिए तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। तुम जितना लोगों को अपना टाइम देती हो ना, लोग तुम्हारा और यूज़ कर रहे हैं। कुछ नहीं हो जाएगा अगर तुम लोगों को मना कर दोगी, नहीं कह दोगी। नहीं कहना सीखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम नहीं कह सकती ना, आई एम सॉरी टू से, तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर सकती। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेदर दैन कि तुम लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहो, उसकी हर काम को करो। नहीं, सबसे पहले तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हें उसको बनाना है। और अगर उसको पाने के लिए लोगों को ना कहना भी पड़े, बोलो कि यस आई एक्सेप्ट। और जो लोग तुम्हारे साथ नहीं है ना, तुम्हें ताने मारते हैं, तुमसे नाराज़ है, तुमसे बात नहीं करते, तो जाने दो ऐसे लोग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में रहने के काबिल ही नहीं है, वो जाने के काबिल है। जब वो तुम्हारी मुसीबत में साथ नहीं है, जब तुम्हारी जिस वक्त में तुम्हें ज़रूरत है लोगों की, उस टाइम पे अगर वो तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, भाई वो उन लोगों को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए आपकी लाइफ में, राइट। वो इस लायक ही नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ में रखो। सो डोंट टेक टेंशन एनीवन कि नाराज़ हो रहे हैं लोग, दूर जा रहे हैं, हमसे जाने दो। सबसे पहले तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी हैप्पीनेस है, तुम्हारी लाइफ है। पहले वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए, तुम्हारी खुशियाँ होनी चाहिए, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ज़रा भी मत सोचो लोगों का, सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, सेल्फिश बनो। और हमेशा याद रखना कि सही रास्ता इतना आसान नहीं होता। अगर तुमने सही रास्ते को चुना है, बड़े रास्ते को चुना है, तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो रास्ता भी आसान नहीं होने वाला है, रास्ता भी बहुत कठिन होगा। और हमेशा याद रखना कि जो लोग भी सही रास्ते पे चले हैं ना, उनकी लाइफ में पहले लोगों ने उन्हें ताने, गालियाँ, हर एक चीज़ें दी है उन्हें, सारी चीज़ों को लोगों ने बर्दाश्त किया है, तब जाके वो आगे आए। तो अगर तुम्हारे सामने भी ये सारी फेजेस आ रहे हैं, तो अपनी सक्सेस की फर्स्ट स्टेप ले चुकी हो। एंड सेकंड, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स। हम बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, घर का सारा काम करना होता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं जो तुम खुद से बना रही हो, अपनी लाइफ से बना रही हो, अपने सपनों से बना रही हो। इन बहानों को ना तुम्हें बहानों में ही बदलना है। तुम्हें ये जो बहाना आ रहा है ना कि नहीं करना है, इस बहाने को बदलना है करने में। कि बहाना बनाओ कि काम करने के लिए बहाना बनाना पड़े तुम्हें। भाई बहाने कभी ख़त्म नहीं होते, राइट। प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता। प्रॉब्लम 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 अगर तुम करती रहोगी तो सोल्यूशन कभी समझ नहीं आएगा। सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम चिल्लाने से अच्छा है क्यों ना सोल्यूशन 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 पे ध्यान दिया जाए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? कि हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही करते रहते हैं, हम सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। तो प्रॉब्लम करना बंद करो, सोल्यूशन पे ध्यान दो, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। तुम्हें चीज़ों को हैंडल करना होगा, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, तुम्हें चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये सीखना होगा। और हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन तुम इस प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करती हो,
इस तरीके से तुम उस प्रॉब्लम से ओवरकम करती हो, ये गेम चेंज होता है, यहाँ पे गेम चेंज होता है ना। प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, इस बात पे तुम्हें ध्यान देना। और अगर तुम इस बात पे ध्यान दे रही हो, यू आर डूइंग गुड। और बहाने कभी ख़त्म नहीं होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो बहाने कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बहाने पे ध्यान मत दो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए समय निकालो, खुद पे काम करो। अगर तुम ये बहाने बनाते रहे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी किसी भी 50 साल के बूढ़े को देखकर। फिर वहाँ बैठे रहना और फिर अपनी किस्मत को कोसते रहना कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं दिखता है, और शादी में हमें सिर्फ दिखता है 4 दिन की खुशियाँ, राइट, कि 4 दिन हल्दी मेहंदी, यही सारी चीज़ें हमें दिखती है। उसके बाद की लाइफ असली गेम चेंजर है, वहाँ पे असली लाइफ शुरू होती। जब तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी ना और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तो खुद की किस्मत को कोसते रहना। तो क्यों ना उस टाइम रिग्रेट करने से अच्छा है, उस टाइम खुद की किस्मत को कोसने से अच्छा है आज काम कर लिया जाए। और बिलीव मी, तुम्हारी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तुमसे 2 से 3 साल मांगती है। फिर तुम ज़िंदगी भर आराम करो, ऐश करो, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। बस ये जो 2 से 3 साल है ना, इसको अच्छे से सिर्फ खुद को बिल्कुल लगा डालो मेहनत में, वरना वही होगा। फिर ये मत कहना मुझे तो ये हर चीज़ों से मना किया जाता है, ये मत करना, वो मत करना, ये मत बोलना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये सारी चीज़ें मुझे मना की जाती है। फिर ये मत बोलना, क्यों? क्योंकि तुमने ये चुना है, तुमने ये खुद चुना है कि तुम्हें रोका जाए। तुमने, जब तुम्हारे पास समय था कि तुम खुद को बना सकती थी, कुछ कर सकती थी, तुमने उस टाइम अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, तुमने खुद पे काम नहीं किया। तो आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो ये तुमने खुद चूज़ किया है। क्योंकि जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हो ना, तो आपको उसके बदले कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत कुछ और नहीं बल्कि आज़ादी है। एक लड़की की आज़ादी छीन ली जाती है उससे, जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, सबसे पहले उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। एंड थर्ड, डोंट बी अ गुड गर्ल। ये समाज ना तुमसे गुड गर्ल बनने को कहेगा, तुम्हें संस्कारी लड़की बनने को कहेगा, पर तुम मत बनना। तुम बनना खुद की स्वाभिमान को चुनने वाली, खुद की आत्मसम्मान को चुनने वाली, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनने वाली वुमेन बनना। क्योंकि गुड गर्ल को ना हमेशा दबाया जाता है, और सबसे शॉक्ड वाली बात यह है कि वो इस चीज़ में खुश रहती है कि या आई एम गुड गर्ल। नहीं, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच दिया, वहाँ पे तुमने अपनी स्वाभिमान को बेच दिया। ऐसी गुड गर्ल बनने से अच्छा है तुम बैड गर्ल बनो। क्योंकि वहाँ जब तुम बैड गर्ल बनती हो ना, तो मतलब तुमने खुद को चुना, तुमने पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। तो गुड गर्ल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत है लोगों की हर बात को मानने की, नहीं ज़रूरत है लोगों की हर सलाह को मानने की। तुम्हारे पास दिमाग है, गॉड ने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत। तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांसें अभी चल रही है, नहीं ज़रूरत है दूसरों की गुलामी करना। तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज़रूरी अभी वो है तुम्हें खुद पे काम करना। एंड फोर्थ इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। यस, फर्स्ट चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनो। नहीं ज़रूरत है उस जगह पे जाना जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो, नहीं ज़रूरत है उन लोगों से बात करना जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, नहीं ज़रूरत है उन लोगों को मैसेज करना जो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। हमेशा याद रखना, तुम्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिस तरीके से तुम खुद को ट्रीट करते हो। तुम जितना दबोगी ना, तुम्हें उतना ही दबाया जाएगा। लोग तुम्हारी औकात देख के तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं कि ये लड़की खुद का रिस्पेक्ट नहीं करती, खुद को नहीं समझती, तो उन्हें भी मौका मिल जाता है कि इसका तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का धज्जियाँ उड़ाने का, जो कि तुम करने देती हो। तो तुम्हें सबसे पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद को चुनना है। एक इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट जब तक नहीं कर सकता जब तक वो खुद की रिस्पेक्ट ना करता हो। तो पहले तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट देना है ताकि तुम लोगों को रिस्पेक्ट दे सको उनके औकात के हिसाब से। और उन लोगों की नज़रों में अच्छा बनने का क्या फ़ायदा जो खुद के नज़र में खुद अच्छे नहीं हैं। तो हमें लोगों के लिए नहीं जीना है, हमें खुद के लिए जीना है। हमें खुद की नज़रों में अच्छा बनना है, गॉड की नज़रों में अच्छा बनना है। इन 4 लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है हमें। इन्हें खुद नहीं पता कि कैसे लाइफ जिया जाता है, ये खुद अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी रहे। तुम इन लोगों के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का दर्जिया बना रहे हो। क्यों? तुम्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद से बनाना है, खुद का ऑरा ऐसा बनाना है ना कि नेगेटिव पीपल तुम्हारे आसपास घूमे भी नहीं, तुम ऐसे लोगों को अपने आने भी नहीं दो। ऐसे बाउंड्री सेट करो तुम, है ना। ये बाउंड्रीज तुम्हें खुद बनाने होंगे। अगर तुम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगी ना,
तो लोग आएंगे और तुम्हारा इसी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि तुम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करती। तो पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद पे ध्यान दो, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के लिए स्टैंड लो। तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। सबसे पहले खुद को चुनो, खुद से प्यार करो। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व मनी, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। तुम डिज़र्व करती हो हर उस जगह जाने की जहाँ तुम जाना चाहती हो। तुम डिज़र्व करती हो वो लाइफ जो तुम जीना चाहती हो। तुम डिज़र्व करती हो वो हर खुशियाँ जो तुम लेना चाहती हो। तो तुम डिज़र्व करती हो वो हर पसंद की चीज़ जो तुम लेना चाहती हो। सो आई होप कि तुम इन बातों को ज़रूर समझोगी और खुद की लाइफ में इसको अप्लाई करोगी, और सबसे पहले खुद को चुनोगी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनोगी, खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगी, खुद को खुद के पैरों पर खड़ा करोगी, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओगी, खुद को ऐसा बनाओगी कि लोग तुम्हें ऑर्डर ना दे बल्कि तुम दूसरों को ऑर्डर दो। ऐसी वुमेन बनोगी। ये खुद से प्रॉमिस करो। एंड इफ़ यू आर एग्री विथ माई पॉइंट्स, कमेंट में ज़रूर लिखना कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, my first priority is me, is only me. So take care yourself.